मुझे एक बात सच सच बताना मेरे दोस्त, जब अपने हार्ड अर्न्ड मनी में से 30 या 40 हज़ार रुपए मालिक मकान को हर महीने देते हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतती है? ये वो पैसा है जो आपने अपने बच्चों की ख्वाहिशात का सैक्रिफाइस करके बचाया हुआ होता है, और यही पैसा आपको अपने मालिक मकान को देना पड़ता है और आपके पास क्या बचता है? ज़ीरो बैलेंस। दुःख इस बात का नहीं है दोस्त, इससे भी ज़्यादा दुःख वाली बात ये है कि जब मालिक मकान आपको फ़ोन करता है और कहता है कि अगले महीने से 5,000 रुपए किराया इंक्रीज़ हो रहा है, अगर तुम अफ़ोर्ड करते हो तो घर में रहो वरना कोई और तलाश कर लो। दुख उन पाबंदियों का है कि जब आपके बच्चे दीवार पर एक छोटी सी कील भी नहीं ठोक सकते। दुख तो 2 साल बाद सामान पैक करके गाड़ियों में भर के नए मोहल्ले में ज़ीरो से शिफ्ट होने का है। आपका अपना दिमाग आपसे एक ही सवाल करता है हर टाइम, यार मेरा अपना घर कब बनेगा और मैं कब अपनी चाबी से अपने घर का दरवाज़ा खोलूँगा? लेकिन फिर जब आप यह ख्वाहिश लेकर किसी कमर्शियल बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पर 22 से 24% इंटरेस्ट रेट देखकर आपको अपने ज़ेवर बेचने का भी ख़्याल आ जाता है, और उसके साथ फिर सूद वाला एक एलिमेंट अलग से आता है। दोस्तों, इसी वजह से आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक इस प्रोग्राम को 100% शरिया कंप्लाइंट तरीके से आपकी दहलीज पर लेकर आया है, जहां आपको मिलता है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक का होम फाइनेंस सिर्फ 5% फिक्स डिपॉजिट रेट पर पहले 10 साल के लिए, और वो भी ज़ीरो प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ। आज इस 15 मिनट्स की वीडियो में हम इस स्कीम का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि वीडियो देखने के बाद आपको किसी बैंक ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम एक्चुअली है क्या, और मीज़ान बैंक इसमें दूसरे बैंक से अलग किस तरह से है। आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि सुभान भाई, बैंक से लोन लेना तो इंटरेस्ट में आता है, सूद में आता है, तो हम इस्लामिक तरीके से अपना घर कैसे लेंगे, अपने घर लेने के लिए लोन कैसे लेंगे? ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मीज़ान बैंक आपको कोई कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड लोन नहीं देता। मीज़ान बैंक इस स्कीम को चला रहा है अपने फ्लैगशिप इस्लामिक प्रोडक्ट डिमिनिशिंग मुशारका यानी शिरकतुल अक़द की तहत। इसका सिंपल मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई घर, फ्लैट या प्लॉट पसंद करते हैं तो आप और मीज़ान बैंक मिलकर उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, यानी 10% पैसा आपका और 90% पैसा मीज़ान बैंक का। ये एक एग्जाम्पल है। बैंक अपने 90% हिस्से का आपसे एक एग्रीड मंथली रेंट डिसाइड कर लेता है, यानी आपके साथ तय कर लेता है। आप हर महीने रेंट के साथ साथ बैंक के 90% हिस्से में से छोटे छोटे यूनिट्स खरीदते रहते हैं। जैसे जैसे आप यूनिट्स खरीदते जाएंगे, बैंक का हिस्सा कम होता जाएगा और आपका हिस्सा बढ़ता जाएगा। जब आप सारे यूनिट्स खरीद लेंगे, घर 100% आपके नाम हो जाएगा। समझे ना आप? दोस्तों, ये बिल्कुल 100% शरिया कंप्लाइंट और इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है, जिसे दारुल उलूम कराची और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स की अप्रूवल हासिल है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार पार्ट पर, नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। गवर्नमेंट ने स्कीम को आम बंदे के लिए इतना अफोर्डेबल बनाया है कि आपका माहाना इंस्टॉलमेंट आपके करंट रेंट के तकरीबन बराबर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा ठंडी सड़क पर दिमाग चलाओ। आजकल मार्केट में काइबर रेट या बैंक इंटरेस्ट रेट 15 से 20% के बीच चल रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम में आपके पहले 10 साल के लिए सिर्फ 5% फिक्स्ड प्रॉफिट देना है। बाकी का सारा प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर खुद पे करती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है कि जो 40,000 रुपये आप हर महीने मालिक मकान को रेंट देकर ज़ाया कर रहे थे, वही 40,000 रुपये अब आप अपने ही घर की इंस्टॉलमेंट में जमा कराएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुभान भाई, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? मेरी इनकम, मंथली इनकम तो बहुत कम है। देखो यार, मीज़ान बैंक ने ना इस बार इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत आसान कर दिया है। अगर आपकी इनकम कम भी है, तो फिर भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बताता हूँ। तो चलो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तमाम पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड CNIC है यानी शनाख्ती कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं।
ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके नाम पर फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई शख्सी घर या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है और मिनिमम ग्रॉस इनकम 40,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए आपकी। अब वर्क एक्सपीरियंस डिस्कस कर लेते हैं। सैलरीड पर्सन्स के लिए यह है कि परमानेंट जॉब में कम से कम 6 महीने का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस हो। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए 1 से 2 साल की शर्त रखी गई है और बिजनेसमैन बिजनेस रन करते हुए कम से कम 2 साल का टाइम उसे हो चुका हो। अब एज लिमिट पर आते हैं। एप्लीकेंट की उम्र फाइनेंसिंग मैच्योरिटी के वक्त तकरीबन 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी माहाना इनकम 40,000 है लेकिन आपको 60 लाख का लोन चाहिए जिसकी किस्त 50,000 बनती है। अब बैंक अकेली 40,000 सैलरी पर लोन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ आता है इनकम क्लबिंग फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। मीज़ान बैंक आपको इजाज़त देता है कि आप अपने ख़ानदान के 4 अफराद तक जो कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हों। अब इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, यानी आपकी बीवी या आपका शोहर, पेरेंट्स और एडल्ट चिल्ड्रन या आपके सिबलिंग्स यानी बहन भाई, इनकी इनकम को आपस में जोड़कर यानी कि क्लब कर सकते हैं आप। अगर आपकी इनकम 40,000 है, आपके भाई की 40,000 है और आपके वालिद की 40,000 पेंशन है या 30,000 है तो टोटल इनकम बनेगी 1,10,000। बैंक 1,10,000 के हिसाब से आपका करोड़ रुपए का लोन मिनट्स में अप्रूव कर देगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। मकान लेने का ख्वाब तभी पूरा होगा जब आप सही तरीके से फॉर्म जमा करवाएंगे। तो चलो मेरे दोस्त, पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से कागजात होना आपके पास ज़रूरी हैं। सबसे पहले है आपकी और को एप्लीकेंट या जो आपके साथ जो एप्लीकेंट्स हैं उनके वैलिड CNICs की कॉपीज़ रिक्वायर्ड है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं और अगर आप सैलरीड हैं तो जॉब सर्टिफिकेट या फिर आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स या फिर 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा 2 से 3 साल का और NTN सर्टिफिकेट उसके साथ होगा और 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके साथ लगेगी। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपको रिक्वायर्ड होगा कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, टाइटल डीड या सेलर की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर घर फाइनलाइज कर लिया है तो। अब अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट यानी AMC आपको 24 डिजिट IBN के साथ लाजमी ज़रूरी है, ये इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करते हैं ना कि इसका अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, तो इसके 2 तरीके हैं। ये एक ध्यान से सुनने हैं आपने दोनों तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया गवर्नमेंट पोर्टल। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट यानी apnaghar.gov.pk पर जाना है, फॉर्म पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और अपना CNIC और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। लॉगिन करके अप्लाई फॉर लोन सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसीड करें आगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक में से मीज़ान बैंक सेलेक्ट करें, अपनी पर्सनल इनकम और प्रॉपर्टी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दें। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं जो कि डायरेक्ट मीज़ान बैंक ब्रांच विजिट। अपनी करीबी मीज़ान बैंक ब्रांच के कंज्यूमर फाइनेंस डेस्क पर जाएं, उनसे वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम एप्लीकेशन फ़ॉर्म तलब करें। सैलरीड लोगों के लिए ग्रीन फॉर्म होगा, ये याद रखिएगा, सैलरीड लोगों के लिए ग्रीन फॉर्म होगा, इनफॉर्मल इनकम लोगों के लिए पिंक फॉर्म होगा और बिजनेसमैन के लिए ब्लू फॉर्म होगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखनी है कि कहीं आप गलत फॉर्म ना ले आएँ ब्रांच में से। फॉर्म फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और ब्रांच मैनेजर के पास सबमिट करवा दें। फॉर्म सबमिट होने के बाद मीज़ान बैंक की टीम वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और लीगल रिपोर्ट तैयार करेगी। अप्रूवल्स के बाद 10% इक्विटी आप पे करेंगे, 90% मीज़ान बैंक पे करेगा और घर की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों, आखिर में ना एक भाइयों की तरह इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
और प्रॉपर्टी की प्राइस 15 से 20% इंक्रीज हो रही है। जो मकान आप आज 80 लाख रुपए का ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपकी खिदमत में बहुत सारे एनालिसिस और रिसर्च करके बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके फाइनेंशियल जर्नी में इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल जर्नी में ग्रो करें। और इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब अपने चैनल पर फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करेंगे जो आपको मज़ीद अच्छे-अच्छे मशवरे देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस जर्नी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको अपने 50 साल, 60 साल या 70 साल में जाकर मायूसी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।